माफिया विवेक सर, तब तो फिर पुलिस किसी पर कार्रवाई नहीं करे। विवेक सर, तब तो फिर पुलिस किसी पर कार्रवाई नहीं करे कि साहब ये मुसलमान है, अगर कार्रवाई करेंगे तो यहां से आरोप लग जाएगा टारगेटेड होने का। यहां पर कार्रवाई करेंगे, हिंदू है, यादव है, ये सिंह है, राजपूत है, तो हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा। अरे साहब, एक तो वर्ग विशेष पर टारगेट कर, फिर तो पुलिस के हाथ बंद जाएंगे, फिर तो पुलिस के हाथ बंद जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसमें हिंदू मुसलमान खेल ही नहीं रहा। प्रॉब्लम हिंदू मुसलमान की नहीं है, प्रॉब्लम प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट की है। अगर सरकार को चैलेंज किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कुछ बच्चों ने कुछ बनाया, पता नहीं वो पार्टी है नहीं है, कोई नहीं जानता। अभी वो कल सर, कॉकरोच जनता पार्टी का पटना के कोचिंग सेंटर के बाहर गोली चल गई, क्या संबंध है? जरा बताइए, क्या संबंध है? मैं बोलूं, क्या संबंध है? मैं बोलूं, बोलिए। मैं बोल लूं पहले। बिना पैर सिर के विश्लेषण हो रहा है यहाँ पे। पैर तो हो। अरे भैया, कंप्लीटली रिडिकुलस। सुन लो। कैन आई स्पीक? बोलिए। इट इज नॉट रिडिकुलस। वो सो कॉल्ड सोशल मूवमेंट के 2 करोड़ मेंबर हैं। सभी टीचर्स ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने उसका डिस्कशन किया। प्रत्युष खरे जी, आपने भी किया, आपके चैनल ने भी किया, अन्य चैनलों ने भी किया कि ये क्या चीज है। अगर उसके फेवर में कुछ लोगों ने बोला तो पलट करके पत्रकारों ने 2 कौड़ी के यूट्यूब पे पढ़ाने वाले विवेक सर कुछ नहीं आता। विवेक सर, ये बात आप कह रहे हैं। एक सेकंड विवेक सर, खान सर के एक सेकंड खान सर के मुंह से या उनके बयान में एक बार भी नहीं आया कि उसकी वजह से हुआ। उन्होंने सीधे उसी दिन का बगल वाले कोचिंग वाले ने गोली चलवाई, लेफ्ट वाले गायब हो गए। उनका लेफ्ट खत्म हो गया। विनीत जी, खान सर, मुझे लग रहा है कि मुद्दा कहीं और निकल रहा है। विनीत जी, सुने, ये कोरिलेशन नहीं किया जा रहा है, मुद्दा विक्टिमाइजेशन का है। तो फिर असल मुद्दा ही छूट जाएगा। क्या कोचिंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई उनके खिलाफ? विनीत जी, आप बेहतर समझते हैं पटना में कितने कोचिंग सेंटर्स हैं। गलत है, सत्य नहीं होगी। प्रत्युष भाई, परेशानी किसमें है? फैजल खान में परेशानी है या खान सर में परेशानी है? इंग्लिश में एक लाइन है, हीरो इज व्हाट हीरो डज। परेशानी है। आप जब तक बढ़िया काम करते हैं समाज के लिए, अरे शांत रहो यार, सरकार से, अरे आप चुप रहिए। सरकार इसमें बीच में कहां से आती है? आप गोली चलवाइए, नहीं गोली चलवाइए और सरकार बीच में नहीं आए, कोई गोली और सरकार के कंट्रोल नहीं करे। बच्चों के कंधों पे आप बंदूक रख के गोली चलवाते हैं और आप बच्चों के भविष्य खेलते हैं और कहते हैं कि हम खान सर हैं। हम तो धरे जाओगे। नहीं, गलत बात मत कीजिए। और कम से कम आप तो विवेक जी बिल्कुल मत बनिए। मैं बाकी शिक्षकों को भी जल्दी से उनसे मैं कमेंट देना चाहूंगा, जल्दी से। समय कम है। इतिहास ये मामला कहीं और जा रहा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या कोचिंग सेंटर्स की लड़ाई है? राजनीतिक साजिश होनी चाहिए थी। शिक्षा व्यवस्था पे डिबेट होनी चाहिए थी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और विवेक जी इसको जाने कहां ले गए? विवेक जी तो मतलब मैंने तो सुना था कमर्शलाइज हो गया एजुकेशन, अब तो पॉलिटिसाइज भी कर दिया इन्होंने। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो पहले वो लोग सुरेश से प्लेन उड़वाते थे या अब्दुल से पंचल लगाते थे, वो भी गलत था। एजुकेशन में उसका कोई काम नहीं है। वो कोचिंग चलाते हैं यूपीएससी की, ये एक हार्डकोर कोचिंग हिस्ट्री। आप बच्चों को पढ़ाइए, रिजल्ट लाइए ना। वो आप नीट की कोचिंग चला रहे हैं, आपके सेंटर चल रहे थे सारे। प्रवीण जी भी कुछ बहुत सारी कोचिंग हो। एक और पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट। इन्होंने कहा कि वो जो फ्री वाला, सस्ता वाला है, वो एक छलावा है, वही मार्केटिंग है। ये सस्ते में बच्चों को ऑनलाइन में लेते हैं और उसके बाद उसको महंगे में ऑफलाइन कोचिंगों में ले जाते हैं सेंटर में, उतनी फीस वसूलते हैं और बच्चे के साल क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है प्रवीण जी? ये जो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा है भाई। वो तो दावा यही करते हैं ना कि बहुत सस्ते में पढ़ाते हैं, इसी वजह से कई लोगों के पेट में दर्द होता है। सस्ता नहीं है। प्रवीण त्यागी जी रखी हुई थी। और अब मैं बोलना चाहता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बस 1 मिनट का समय दिया जाए। प्रत्युष जी, क्या मैं बोल सकता हूं? बोलिए, सब सुन रहे हैं जी। तो प्रत्युष जी, यहां पे कई चीजें गलत हो रही हैं। एक तो हम पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर इनवाइट कर लेते तो अभी हम फैसला सुना देते कि खान सर गलत हैं या दूसरे सर गलत हैं, तो वो जजमेंट हम लोग पास ना करके, अगर बात मुद्दे की हो रही है और कोचिंग संस्थाओं को माफिया बताया जा रहा है, एक इंसिडेंट से, प्रत्युष जी मैं बोल रहा हूं, अगर बात मुद्दे की हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर टीचर इस देश का, चाहे वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है या ऑनलाइन पढ़ा रहा है, वो सम्मान का पात्र है। 2% ये शब्द यूज करना शिक्षकों के लिए गलत है।
चाहे खान सर हो, चाहे कोई भी और टीचर हो, जिनसे उनका विवाद हुआ है, उस टीचर को भी मैं उसी श्रेणी में रखूंगा। और मैं ये कहूंगा कि टीचरों को आप जस्ट बिकॉज कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया और उसकी वजह से हर चीज को जनरलाइज कर दें और वर्डिक्ट पास कर दें कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, और सारे कोचिंग संस्थान और सारे टीचर शिक्षकों गुरुओं का दर्जा सर सही नहीं है, भगवान के बराबर होता है, भगवान से भी ऊपर होता है। नहीं, इसलिए शिक्षकों पर कोई सवाल नहीं है, सभी शिक्षकों का सम्मान है। लेकिन अगर कहीं वर्चस्व की लड़ाई हुई है, उसमें जो भी जिम्मेदार दोषी है, ये पुलिस का काम है, वो देख रही कि क्या करना है, उसके ऊपर फिर कोर्ट भी है।